कहीं ना शान शान बढ़ रही है, भारत की शान बढ़ रही है। जैसी बढ़ रही है अब सब देख रहे हैं इस बात को कि अब अपने जाकर के मोदी 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 के नारे लगवाते हैं जाकर के। ये सबकी नज़र में आ गया है कि आप अपने आप को ही प्रेजेंट करते हैं। इंडिया नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, इस समय ज़रूरत है सरकार बदलने की। नाकामी को छिपाया है, पर्दे लगा लगा करके इनको दिखाया है, सोने चांदियों के बर्तन में इनको खाना खिला रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं आप कितने बड़े हैं। और ये नहीं, हाँ मोदी जी की सराहना, हाँ मोदी जी का डंका बज रहा है बाहर, देख रहे हैं हम जैसा डंका बज रहा है, कितनी बेइज्जती हो रही है। अब पता चलेगा ना, अब जाएं, प्रधानमंत्री ने पैर छुए उनके। अब अमेरिका जाएं तो पता चलेगा, बाहर जाएंगे तो, क्योंकि इन्होंने कैसा वेलकम किया है बाहर के प्रेसिडेंटों का, अपने आप को आगे रखा। ये इनको हिंदू याद आ रहे हैं। अब जब वोटों की बात आती है तो इनको हिंदू याद आते हैं। कोई हिंदू नहीं है इस देश में, एक ही कास्ट है जो हिंदू है बस, और कोई हिंदू नहीं है। कोई ओबीसी है, कोई एससी है। एससी ओबीसी भी तो हिंदू ही है। नाम कर रहे हैं, जो वास्तविकता है उसको सामने रखना चाहिए ना। गरीबी तो हर जगह है ना भाई, गरीबी हर जगह है, लेकिन हमारे जैसी गरीबी नहीं जो हमारे भारत के अंदर गरीबी है। और इन्होंने पंगु बना दिया और गरीब बना दिया। 5 किलो अनाज दे दे करके इन्होंने और आदमी की। रामा और महाभारत के कौन है? व्यास जी, ये भी मछेरे की लड़की से पैदा थे, ये भी दलित थे। और भारत के संविधान जो मौजूदा बनाने वाले ये कौन है? ये भी दलित थे। ये अपने आप को बन क्या रहे हैं? बांट दिया, हिंदू और मुसलमान को आमने सामने कर दिया, भारत और इंडिया को आमने सामने इन्होंने कर दिया। और नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। आज फिर एक बार मेरे साथ में कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता रामवीर वालिया जी मेरे साथ में हैं और काफ़ी लंबे समय से आप सोशल मीडिया पर इनको देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समीक्षा संवाद टीवी में। धन्यवाद भैया जी। हाँ, लगभग काफ़ी लंबे समय से एक चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर भी और पूरे विश्व में G20 पर, उस पर क्या कहेंगे आप? भैया सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद। जो G20 का जो प्रोग्राम हुआ है, कोई ऐसा अजूबा नहीं हुआ कि जो देश में पहली बारी ऐसा कोई हुआ है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं 1982-83 में भी भारत के अंदर एशियाई खेल हुए थे। बहुत बड़े देशों के जो खिलाड़ी थे उनकी मेज़बानी भारत ने की थी। और 2010 में भी राष्ट्रमंडल खेल हुए जिनमें 70-72 देशों ने शिरकत की थी और भारत में मेज़बानी की थी। ये इसको इतना बड़ा तूल बना रहे हैं, ठीक है, भारत के हक में हैं। कोई अकेला भारत ही नहीं, ये बारी बारी से सभी देशों का नंबर आता है। अब भारत ने मेज़बानी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट भारत के आए उनका कोई इन्होंने स्वागत नहीं किया। जिस तरह से उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। अमेरिका के राष्ट्रपति देखते ही रह गए, इंतज़ार में रह गए, जबकि उनको रोकने की पावर नहीं किसी की देश में, पूरी दुनिया के अंदर। और उन्होंने जाकर के अपनी भड़ास फिर यहाँ वियतनाम में जाकर के निकाली है और मोदी जी अपने आप को आगे आगे रखते रहे। साथियों, ये जो खेल हुआ है, ये G20 जो हुआ है, इसकी जो मेज़बानी की है, ज़रा देखें। ये 900 करोड़ रुपए का बजट था कि भाई 900 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, और अब देखते देखते तो 4100 यानी 4100 करोड़ रुपए इसमें लगा दिए इन्होंने। और अपने इस तरह से नाकामी को छिपाया है, पर्दे लगा लगा करके इनको दिखाया है, सोने चांदियों के बर्तन में इनको खाना खिला रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं आप कितने बड़े हैं। और ये नहीं देख रहे कि देश की 80 करोड़ जनता तुम्हारे 5 किलो अनाज पर निर्भर है। इतना इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं और देश की हालत और ख़राब कर दी है। क्यों कि 41 करोड़ रुपया, 4100 करोड़ रुपया देश का बर्बाद किया है इन्होंने। तो वो तो इससे तो पूरे विश्व में गया है ना भारत का नाम। ठीक है, और विश्व में सभी तो मेज़बानी की है। जापान ने किए हैं और नाइजीरिया ने किए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। किसी के 600 करोड़, किसी के 250 करोड़, किसी के 200 करोड़, इतने पैसे खर्च किए हैं। हमारे यहाँ 4100 करोड़ रुपया खर्च किया है। वो तो खर्च हो जाता है ना जब विदेश से अलग अलग देशों से आएंगे। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? घर में बीवी झोंके बाहर मियाँ जिल्लेदार बाहर अपनी वो दिखा रहे हैं और अपने घर की पोजीशन को नहीं देख रहे कि हमारी क्या पोजीशन चल रही है। 80 करोड़ आदमी हमारा भूखा है इस समय। भारत में नई दिल्ली के कुछ घरों पर कुछ हरे रंग के वो पर्दे लगा दिए हैं और लोगों की कमेंट आ रही है कि गरीब उस नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं।
जो जो वास्तविकता है उसको सामने रखना चाहिए ना। गरीबी तो हर जगह है ना भाई गरीबी हर जगह है, लेकिन हमारे जैसी गरीबी नहीं जो हमारे भारत के अंदर गरीबी है। और इन्होंने पंगु बना दिया और गरीब बना दिया, 5 किलो अनाज दे दे करके इन्होंने और निकम्मा बना दिया। सोने चांदी की प्लेट में खिलाया, उस पर कह रहे हैं आप। चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया है, हम तो देख रहे हैं, विदेशी तो मेहमान बता रहे है हैं। ना। विदेशी मेहमान है तो क्या हुआ, जो हमारी कल्चर है, हमारे अपनी हैसियत के हिसाब से हमें चलना चाहिए ना कि हमने क्या करना है। मोदी जी की सराहना हुई है पूरे विश्व में। हाँ, मोदी जी की डंका बज रहा है सराहना, उनका। हाँ मोदी जी का डंका बज रहा है बाहर, देख रहे हैं हम जैसा डंका बज रहा है, कितनी बेइज्जती हो रही है। अब पता चलेगा ना, अब एक जाए ना, प्रधानमंत्री ने पैर छुए उनके। अब अमेरिका जाएं तो पता चलेगा, बाहर जाएंगे तो, क्योंकि इन्होंने कैसा वेलकम किया है बाहर के प्रेसिडेंटों का। अपने आप को आगे रखा है, अपने अपने होर्डिंग पूरे दिल्ली के अंदर छा गए, लेकिन और उनका कोई वो नहीं किया इन्होंने। प्रधानमंत्री तो वो है ना इस देश के। भाई तो प्रधानमंत्री, लगेंगे आप नहीं। प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बाहर के देश के भी तो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बाहर के देश के भी आ रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तो देवो भव की कल्चर है, दूसरे को आए उसको सम्मान देना अतिथि चाहिए, देवो भव। अतिथि देवो भव है। ये अपने आप को ही आगे दिखा रहे हैं इसमें। तो वो तो कल्चर प्रोग्राम भी करा था वहाँ पे एयरपोर्ट पे। देखिए भाई, तो ये तो नेशनल उनका सम्मान प्रोग्राम है, में। ये तो भारत का प्रोग्राम है, उनके भारत सम्मान करता में, आया उनके स्वागत है, में। भारत करता आया है, करते रहेंगे। भारत की शान कोई ये थोड़ी है आज से ही दिख रही है। आप इंदिरा के और जमाने अब तो और को बढ़ देखिए। गई ना शान। शान बढ़ रही है, भारत की शान बढ़ रही है, जैसी बढ़ रही है अब सब देख रहे हैं इस बात को कि अब अपने जाकर के मोदी 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 के नारे लगवाते हैं जाकर के। ये सब की नज़र में आ गया है कि आप अपने आप को ही प्रेजेंट करते हैं कि भाई मोदी है इस समय। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी इस पे कह रहे हैं। देखो तो भारत का एक ऐसा एक प्रधानमंत्री हमारा ये है, पिछला रिकॉर्ड था ये सारे प्रधानमंत्रियों के, किसी ने 250, किसी ने 200, किसी ने 300, इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की। ये क्यों डरते हैं प्रेस वालों से, क्यों नहीं जवाब देते कुछ भी ये। तो एक बयान आया था, मोदी जी कह रहे थे उसमें, मतलब जो G20 सेशन जो चल रहा था उसमें कहा था कि अब मैं प्रेस के साथियों से निवेदन करता हूँ बाहर चले जाए। हाँ तो देखो ये कितना बड़ा अपमान किया है भाई, प्रेस के भाइयों का कितना बड़ा अपमान किया है कि इनको एक बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर निकाल दिया इनको। तो विश्व के एक विकास के लिए एक नई रणनीति बना रहे हो और वो दिखा नहीं सकते। ये कोई रणनीति नहीं है, ये सवालों से बचते हैं और सबका अपमान करते हैं, ये अपना दिखा रहे हैं कि हम हैं बस। चलिए, तो एक उत्तर प्रदेश में घासी सीट पर क्या बयान है आपका? भाई घोसी सीट पर आपने देखा है, सीएम, दो डिप्टी सीएम, 40-41 और मंत्री, सारा केंद्र लग गया चुनावों में और इनको करारी हार मिली है। वहाँ पर इंडिया का कैंडिडेट जीता है, इंडिया का कैंडिडेट जीता है और इतने उससे जीता है कि मेरे ख्याल है 42,000 वोटों से जीता है इन्होंने। और हम गुप्त रूप से बहन जी का भी धन्यवाद करेंगे, मायावती जी का भी, क्योंकि इन्हें अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। तो जितनी हमारी SC वर्ग की सब वोट हमारे को मिली हैं, सब हम इंडिया के लिए मिली। अगर उतार देते फिर भी इंडिया के लिए, अब इंडिया ही जीतेगी। अब मायावती जी को भी आना होगा, क्योंकि संविधान की तो रक्षा के लिए सभी को आना है। इंडिया नहीं भारत बोलिए भाई, इंडिया बोलने में क्या एलर्जी है आपको? इंडिया क्या बोलते नहीं रहे? अब मेक इन इंडिया 2004 में साइन इंडिया का जो निकाला अटल जी और अडवाणी जी ने निकाला था, वो क्यों निकाला था? क्या वो गलत थे? इंडिया का निकाला उन्होंने, साइन इंडिया निकाला था, इन्होंने भी आकर के मेक इन इंडिया निकाला। तो इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? ये तो विकसित भारत है। देखिए भाई जी, इन्होंने क्या किया है, देश को 2 धड़ों में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान को आमने सामने कर दिया, भारत और इंडिया को आमने सामने इन्होंने कर दिया। ये क्या कर रहे हैं ये हैं भाई? भारत और इंडिया दोनों एक ही बात है। अब इंडिया को आप कहाँ से ख़त्म करेंगे? इंडिया तो ख़त्म नहीं हो सकता, ना इंडिया ख़त्म हो सकता, ना भारत ख़त्म हो सकता, दोनों ही नाम चलेंगे। अब इंडिया नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, इस समय ज़रूरत है सरकार बदलने की। अब हम सरकार को ही बदलेंगे, ये जनता सरकार को बदलेगी, इंडिया को नहीं बदलेगी। जहाँ जहाँ इंडिया उल्लेखित होगा उससे फिर भारत करेंगे तो उसमें भी तो खर्चा आएगा ना। भाई खर्चा आएगा, 41,000 करोड़ रुपए का खर्चा बता रहे हैं भाई। रिजर्व और इंडिया है आपका, भारत नोटों के ऊपर इंडिया है, और इंडिया गेट है। कहाँ इंडिया नहीं है? रचा हुआ है हमारे अंदर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये और चलो आप बदल लेंगे, बाहर का भी जो भी बंदा आकर के बोलेगा तो वो तो इंडिया ही बोलेगा ना भारत के लिए, या उसको रोक लेंगे आप? इंडिया से इतनी नफरत आपको क्यों हो गई? एक इंडिया ग्रुप तैयार हो गया, इंडिया अलायंस तैयार होगा, इसी से आप इतने डर गए।
इतने डरे हुए हैं कि अब इंडिया नाम को इतना डरे, भाई ये तो आतंकवादी है, ये तो उग्रवादी संगठन है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ, ये तो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ। पहले नहीं पता था। 2015 में इन्होंने जनहित याचिका के अंदर दिया था कि भाई हमको इंडिया और भारत से कोई एलर्जी नहीं है, चाहे इंडिया कहें चाहे भारत करें, हम दोनों का सम्मान करते हैं। इंग्लिश में इसको इंडिया कहते हैं, हिंदी में इसको भारत कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। इसको क्या बात है? एक और सवाल था कि अगर इंडिया की अगर जीत होती है तो उससे SC ST OBC की क्या स्टैंड होगा? भाई इंडिया की जीत होती है तो ST ST को पूरा सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो आज हमारे देखिए आज संसार दुनिया के अंदर, भारत के अंदर आज दो तरह के मत हैं, अम्बेडकरवादी हैं, मनुवादी हैं। ज़्यादातर अम्बेडकरवादी हैं, हम आंदोलनकारी आदि हैं, हम आंदोलन के आदि हैं और अम्बेडकरवादी हैं। आज अम्बेडकरवादी इस जग गए हैं। आज हमने देखा दिल्ली के अंदर, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने आज शपथ लिया, लवली जी ने। आज देखा कि उसमें पूरा जो है का कांग्रेस में हो गई पूरी दिल्ली, वहाँ देख रहे हैं। तो इससे लगता है कि अब समय आ गया है। अब अम्बेडकरवादी दिल्ली कांग्रेस की दिल्ली के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से आएगी। यहाँ पर देखना दिल्ली की 7 सीटें इंडिया जीतेगी, आएगी। देखो हम पीछे मुड़ के जाएँ, सामाजिक न्याय बढ़ेगा, सामाजिक न्याय होगा। अब हिंदू है कितना देश के अंदर, क्या समझते हैं? हिंदू कौन है? ज़्यादा 15% 20% हिंदू है, और नहीं तो सब कोई दलित है और कोई OBC है, कोई आदिवासी है, कोई हिंदू नहीं है इनमें से। अरे भाई मुसलमान हैं, चाहे कोई मिर्च बेचता है, चाहे किसी की फैक्ट्री चल रही है, लेकिन दोनों एक ही घड़े से पानी पी सकते हैं। जैन हैं एक ही घड़े से पानी पी सकते हैं, बौद्ध हैं एक ही घड़े से पानी पी सकते हैं। एक ही घड़े से राजस्थान की घटना भी तो हुई थी। तो हम यही तो कह रहे हैं। तो ये तो हिंदुओं में ही तो है। ये कहाँ के हिंदू हैं फिर? हिंदू हम जब जाने, अब ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद एक गांव हिंदू बना के दिखा दें। हिंदू में भी हर गांव में OBC है, SC है, बैकवर्ड है, हाई कास्ट हैं, सब हैं। एक घड़े से पानी पिए तो समझेंगे कि हम ये इनको हिंदू बना देंगे। ये इनको हिंदू याद आ रहे हैं। अब जब वोटों की बात आती है तो इनको हिंदू याद आते हैं। कोई हिंदू नहीं है इस देश में, एक ही कास्ट है जो हिंदू है बस, और कोई हिंदू नहीं है। कोई OBC है, कोई SC है। तो SC OBC भी तो हिंदू ही है। नहीं, ये कोई हिंदू नहीं है। ये अपने आप को हिंदू नहीं, हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। SC है। बोलो कोई भी बोलता आपने को, भाई तू कौन है? मैं तो ब्राह्मण हूँ जी। तू कौन है? मैं तो नाई हूँ जी। तू कौन है? मैं तो धीमर हूँ जी। जातियाँ बताते, कोई हिंदू नहीं बताता, सब अपनी अपनी जाति बताते हैं बदल देने की। हाँ, ये जो है आर्थिक सलाहकार भी कर रहे हैं, बहुत से बाबा भी बोल रहे हैं कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है। संविधान नहीं बदला जा सकता, संविधान नहीं बदला जाएगा। और आपको एक बात और मैं आपको बताता हूँ राज की, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारा रामायण है, रामायण के मुख्य किरदार कौन है? भगवान वाल्मीकि, जो ये तुलसीदास को लेकर के आए हैं, वो मुख्य हैं किरदार वाल्मीकि। और महाभारत के कौन है? व्यास जी। ये भी मछेरे की लड़की से पैदा थे, ये भी दलित थे। और भारत के संविधान जो मौजूदा बनाने वाले, ये कौन है? ये भी दलित थे। ये अपने आप को बन क्या रहे हैं? भाई ये तो मूल निवासी हैं भारत के। तो क्या संविधान को बदल देना चाहिए? संविधान नहीं बदला जा सकता, कतई नहीं बदला जा सकता, और ये देश संविधान से ही चलेगा। तो ये भी तो संविधान का बदलाव है ना, इंडिया टू भारत। अब धीरे धीरे करके बदल ही भाई इंडिया टू भारत भी संविधान का ही अंग है। बाबा साहब ने इसमें इंडिया को भी लिया है, भारत को भी लिया है। आप अपनी सुविधा के अंदर इंग्लिश में बोलते हैं तो इंडिया बोल सकते हैं, और हिंदी में आप भारत बोल सकते हैं। चलिए, तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या ये संभव है कि ये जो बयान दे रहे हैं अभी वर्तमान में जो लोग कि संविधान को बदल देना चाहिए, इनका कहाँ का रास्ता होगा? कोई रास्ता नहीं होगा, इनको इसके तहत आना पड़ेगा। संविधान के तहत भारत चलेगा। किसी पुजारी के कहने से या किसी मठाधीश के कहने से, या ये जो कोई बागेश्वर आ रहा है, कोई ये कह रहा तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, ये सब बेकार की बातें हो रही हैं। देश में बबला फैलाने की बातें हो रही हैं। शांति से रहना चाहिए। संविधान के तहत ये देश चलेगा। संविधान भी हमारा आज राम राज की तरफ इशारा करता है। हमारे संविधान को देख रहे हैं ना, इंदिरा जी को गोली मारी 84 में, सबको पता है किसने मारी, फिर भी केस को 10 साल केस चला। हमारा कानून, हमारा संविधान ऐसा है, इतना लचीला है कि हम सबको समय देते हैं। जिस पर 302 लगी हुई है उसको भी पूरा चांस मिलता है आपको अपने आप को बचाने का। तो हमारा संविधान तो लचीला है, हमारा राम राज्य जैसा संविधान है। ये इसमें क्या लाना चाहते हैं, ये इनकी अपनी बात है।
देश मंजूर नहीं करेगा। देश अब जाग चुका है, दलित जाग चुका है, ओबीसी जाग चुका है। अब संविधान की तरह से देश चलेगा और हम भारत को नहीं, इंडिया को नहीं बदलेंगे, हम इस सरकार को ही बदलेंगे।